नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को इजी टारगेट रैंकर क्लासेस में स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर आशुतोष कुमार मिश्रा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर बात करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। भौतिकी का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और उस टॉपिक से बिहार बोर्ड में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे, जो आप लोग को आगामी 2027 में आने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों को लेकर के नियम को बताया गया है। तो अगर इसमें देखेंगे तो पहला बिंदु आवेश Q1, दूसरा बिंदु आवेश Q2 और इसके बीच की दूरी लेते हैं R। कूलाम महोदय ने इस नियम में क्या बताया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के गुणनफल का, तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग मतलब R² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R²। इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको लेते हैं समीकरण सेकंड। तो चलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अब बटा में R²। यहां पर ये जो आपका चिन्ह है यह समानुपाती का चिन्ह होता है। इसके बदले में हमेशा आपको कोई ना कोई नियतांक आता है। तो जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अब बटा में R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यह है आपका नियतांक। बिहार बोर्ड में इसी से आपसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे आपका प्रश्न पूछा जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसी तरीके से चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश और क्षेत्र में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पूछे गए हैं या जो आगामी परीक्षा में आएंगे उनको टॉपिक वाइज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ कराया जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। इसका अगर मात्रक देखा जाए तो मात्रक पूछा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा में कूलम स्क्वायर। ये आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्या होता है कि टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न आपका पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका भी आपका मान पूछा गया है, मात्रक पूछा गया है। तो एप्सिलॉन नॉट का जब हम लोग मान देखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मान आता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका मात्रक दिया है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ना देकर के बिहार बोर्ड में इसके दूसरे मात्रक पूछे जाते हैं। तो दूसरा मात्रक के रूप में क्या होता है, चलिए एप्सिलॉन नॉट का दूसरा मात्रक
या इसी को कहते हैं हम लोग अन्य मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का अन्य मात्रक फैराड पर मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसी का फिर पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र m-1 L-3 T के पावर 4 A के पावर 2 होता है। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र m के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 4 A के पावर 2 होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो लिखते हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम नियम का सदिश निरूपण, क्योंकि कूलाम नियम से हम लोग को कूलाम बल मिलता है और बल एक सदिश राशि है, तो इसलिए हम लोग इसका सदिश निरूपण कर सकते हैं। तो वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा मॉड ऑफ R का Q इंटू वेक्टर R होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कूलाम के नियम से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें लेकर चले तो दूसरा हम लोग का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो परिभाषा है वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। परिभाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका लिखते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको दिया गया है कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फार्मूला लेकर चलते हैं। तो फार्मूला इसका होता है E बराबर F/Q। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी का सदिश निरूपण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को लिखते हैं वेक्टर E बराबर वेक्टर F अब बटा में Q। जितना भी आपको यहां पर कराया जा रहा है सब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगला चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का आपका एसआई मात्रक हो जाता है। तो इसका अगर एसआई मात्रक अगर हम लोग देखेंगे तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, जिसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका भी अन्य मात्रक पूछा जाता है। तो अन्य मात्रक अगर लिखा जाए तो इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगर इसी में लेकर के चलेंगे तो इसमें पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अगर इसका हम लोग देखेंगे तो कितना है m1 L1 T के पावर -3 A के पावर -1। विमीय सूत्र याद करने का आपका आसान तरीका है।
क्या तरीका है कि आपको एम एल टी ए पूरा नहीं आपको याद करना है, इसमें आप पावर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें हम लोग इसको याद कर सकते हैं 1342, किसका? एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। 1342 आपको याद करने में आसान होगा, बस इसमें याद रखना है कि पहले का 2 लेते हैं माइनस में, बाकी का 2 लेते हैं प्लस में। इसी तरह से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र देखा जाए तो इसको आप याद रख सकते हैं 1131, जिसमें पहले का 2 रहेगा प्लस में और बाकी का 2 रहेगा माइनस में। तो आपको बार बार M1, L1, T-3, A-1 याद करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो 1131, जिसमें पहले का 2 आप रखो प्लस में पावर को और बाकी का 2 रखो माइनस में। तो इस तरीके से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जो है वो करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश Q रखा हुआ है तो उस आवेश पर कितना बल लगता है। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, E = F/Q। तो अगर विद्युत क्षेत्र में अगर Q आवेश रखा हुआ है तो इस Q आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, तो F = Q × E होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अभी तक हम लोग जितना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखें, उन सभी ऑब्जेक्टिवों को एक जगह हम आपको समराइज करके दिखाते हैं कि केवल हमने आपको 2 टॉपिक लिया, 2 टॉपिक में कितने ऑब्जेक्टिव को आपको बताया गया, वो जा करके आप देखिएगा आपके क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो जो हम लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव किए उसका थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखे थे, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का हमने देखा था अन्यमात्रक फैराड बटा मीटर। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कितना, m⁻⁻1, L⁻−3, T⁻4, A⁻2। तो इस तरीके से हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, यह है आपका तीसरा है एप्सिलॉन नॉट का अन्यमात्रक, ये चौथा है आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। फिर हमने देखा था इसी में कूलाम नियम का सदिश निरूपण, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा mod ऑफ R का Q इंटू वेक्टर R। ये जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव है सब आपका कूलाम के नियम टॉपिक से आपका बनाया गया है। तो इस तरीके से टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में बनाए जाते हैं। दूसरा हमने टॉपिक लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आपको बताया गया, पहला इसका परिभाषा ही था कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है। परिभाषा एकदम छोटा सा दिया गया है और इसी पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया गया है। फिर है आपका 7वां E = F/Q। फिर अगर इसी का देखेंगे तो इसी का सदिश निरूपण के रूप में आपका अगला जो ऑब्जेक्टिव है, तो E = वेक्टर F/Q। फिर देखेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
एसआई मात्रक, एसआई मात्रक तो न्यूटन पर कूलम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। इसका भी आपका अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक में लिख सकते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक भी कह सकते हैं, दूसरा मात्रक भी कह सकते हैं। दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर। फिर हम लोग चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, m के पावर 1, l के पावर -1, t के पावर 3 और a के पावर 1। m के पावर 1, सॉरी यहां पर l के पावर -1 नहीं होगा, l के पावर 1, t के पावर -3 और a के पावर -1 होता है। फिर इसमें बताया गया कि अगर हम लोग का विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश अगर रखा गया तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका F बराबर Q इंटू E। इस तरीके से आप देख सकते हो, केवल हमने यहाँ पर 2 टॉपिक बताए, 2 टॉपिक में आप देख सकते हो कि आपका टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। और ये जितने भी प्रश्न है सब आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आने वाले परीक्षा में भी आपको हेल्प करेंगे। इस प्रकार आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।